बोलते ना ईशा अविनाश को साथ में टैग कर रहे हैं, वो देख के भी कहीं ना कहीं आप अफेक्ट हो रहे हो। 26 साल की बेटी है मेरी, बच्ची तो है नहीं छोटी सी, वो अपना अच्छा बुरा सब समझती है। मेरी बेटी दोस्ती में कैसे रहती है, उसमें जेंडर वाला कोई फर्क नहीं रखती दोस्ती में, कि जब मेरे बच्चे को कोई बोलता है या कुछ भी उल्टी चीज़ें होती है मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी सोच ज़रूरी तो नहीं अविनाश की माँ की सोच से मैच करती हूँ। एक लाइन मुझे लगता है सारी लाइन क्रॉस कर गई वो तो मैं सच बता रही हूँ कि हम लोगों की शराफत थी, हम कुछ नहीं बोले। मेरी बेटी को उन्होंने बैठ के बोला आपकी हज़ारों रील वायरल हो रही, मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं जिस जगह पे बैठी थी मैं उनको पलट के बोल सकती थी कि रील्स तो आपकी और आपकी बेटी की भी बहुत वायरल हो रही है। बहुत अच्छा हुआ मैं देख के गई थी, तो मैं पहले ही सतर्क रही कि मुझे किस लेवल तक इनसे बात करनी। पर ईशू उसकी दोस्त भी है, यदि वो ये भी बोलता ना आके कि वो मेरी दोस्त है क्या कर रहे हो, तो वो चीज़ें सिर्फ इसमें शालीन अच्छे नहीं दिखते। ईशा जो अंदर बोल रही है ना कि वो मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, तो उस चीज़ को भी एक ये मिलता कि हाँ देखो यदि दोस्त है। तो उन्होंने बोला यदि ईशा और अविनाश और विवियन ये लोग यहाँ बैठ के एलिस यहाँ बातें कर रहे हैं तो वहाँ शिल्पा जी करण भी वही कर रहे होते हैं। जो गलत है वो गलत है। चाहत अरफीन जी वाली बात थी, वो भी मैंने उसको बोला, उसने बोला हाँ माँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद गलत, मुझे ऐसा लगा, मैं ध्यान रखूँगी। बेटा जब कोई ऐसे सवाल करे तो वो आपसे जवाब की उम्मीद नहीं करते कि आप उन्हें जवाब दो, उन्हें जवाब चाहिए ही नहीं होता, वो सिर्फ आपको गंदा दिखाना चाहते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल। आई एम आकृति बागला एंड आज मेरे साथ आई कैन से ईशा सिंह की मम्मी who is all set to share her experience and I think ये फैमिली वीक के बाद हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है, राइट मैम? बिल्कुल। पहले तो जानना चाहूँगी ईशा एज अ पर्सन चेंज हुई है बिग बॉस जाकर? मुझे तो वैसी ही लगी, पर ये थोड़ा समझदार लगी। अब इतनी सी देर में समझ में भी नहीं आता, पर हाँ जैसे पहले एकदम बच्चों जैसी थी, वहाँ पे लगा कि कई चीज़ें बहुत समझदारी से हैंडल कर रही है और मैं स्क्रीन पे भी देख रही हूँ। डेफिनेटली तो थोड़ा फ़र्क तो आया और आना भी चाहिए, इतने बड़े शो में भेजने का मतलब भी यही था। बट एज अ चाइल्ड ईशा हमेशा से कैसी रही है? सच बताऊं उसकी उम्र बढ़ रही है पर वो जैसी बचपन में थी वो वैसी ही है, उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पूछना चाहूँगी कि ईशा को ये पहली बार ऑफर हुआ था बिग बॉस या इससे पहले भी हुआ है? नहीं 4 से 5 बार लगातार। हाँ पिछले 4-5 सालों से। इवन उसने जब इश्क सुभान अल्लाह कर रही थी तब से हर साल उसके पास आता है। तो ये सीज़न उनका जाने का लाइक एनी स्पेसिफिक एम या कोई रिएक्शन था? मैं बताऊं सच में तो ईशू तो अभी भी तैयार नहीं थी, मतलब बिल्कुल उसने मना कर दिया था मैं बिग बॉस के लिए बनी नहीं हूँ माँ, मैं नहीं जाऊँगी। पर मेरी इच्छा होती थी क्योंकि मैं बिग बॉस हमेशा से देखती हूँ। और ये सोच लो ना कि रात को 1 बजे तक उसका फाइनल नहीं था, जहाँ सुबह जब एंटर करना है बिग बॉस हाउस में, रात को 1 बजे तक भी वो मना कर रही थी। और अचानक से पता नहीं, फिर कहते हैं ना जो चीज़ें होनी होती है वो हो जाती है। हाँ। बट जब आप ईशा गई घर के अंदर एज अ मदर, आपका क्या वो एक कंसर्न था कि ओके भले ही मेरी बेटी जा रही है बट ये चीज़ें मुझे चाहिए वो केयरफुल रहे, या ये चीज़ें मुझे चाहिए कि ओके वो मे बी इम्प्लाई करे अंदर? ये सब चीज़ें सच बताऊं दिमाग में ही नहीं थी, बस मुझे लगा था जाए, क्योंकि मुझे पता था ईशू कैसी है, वो जैसी है वैसी ही रहेगी, ऐसा कुछ अलग से कोई चीज़ें बन के नहीं करेगी। और सच में ये चीज़ सही भी हुई, क्योंकि यदि कुछ उसने ऐसा सोच के कुछ अलग चीज़ें करी होती तो थोड़े देर में ख़त्म हो गई होती। तो जैसी है वैसी ही है मुझे सबसे, और इसीलिए तो मैं चाहती थी बिग बॉस में जाए, क्योंकि मुझे मालूम था इसमें कोई बदलाव और ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी जो लोग कहें कि पहले वीक तो ऐसी थी बाद में ऐसी हो गई। बट पर ईशा के गेम की पूछूं, आपको क्या लग रहा है बेस्ट मोमेंट ईशा का घर में? आपको क्या अच्छा लगा? मुझे तो जब वो माइक ड्रॉप वाला वो जो था ना, उस पर तो वो खड़ी हो गई थी, सच में मुझे इतना अच्छा लगा था उसको देख के। और बाकी वो जिस समझदारी से चल रही है, मैंने देखा यदि रिश्ते बना रही है तो उन रिश्तों में मैंने कभी उसमें किसी तरह की कोई मतलब ऐसा छल कपट वाली चीज़ नहीं देखी। मैम जब आप घर पे गए अभी फैमिली वीक में, जहाँ सबकी मम्मियाँ आके लेफ्ट राइट सेंटर सबको बैश करी थी, आपने हमेशा ईशा को एक सीख दी कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपको नहीं था आप किसी के अगेंस्ट भी वो एंगर, या आपने मे बी वैसे क्यों नहीं बिहेव किया? पास देखिए मुझे लगा इतने 3 महीने बाद आप अपने बच्चे से मिलने जा रहे हो, तो मुझे लगता है वो पूरा टाइम हम अपने बच्चे को दें, बजाय इसके कि बाकी के जो बच्चे हैं उनको जा के हेट देना। इन 2 हफ्तों में अब होना तो कुछ है नहीं, तो क्यों हम ये सब चीज़ों की शिकायतें करें और जो बाकी हैं उनका भी एक मन ख़राब करें।
True. ये नहीं कि हम अच्छे देखेंगे या खराब देखेंगे, बात वो नहीं होती। बात ये होती है कि इन 2 हफ्तों में कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, तो हम True. क्यों किसी को जाके निराश करें, हताश करें और वो 10 बार सोचे कि मुझे ऐसा इन्होंने क्यों बोला। जो शायद जिन बच्चों को बोला गया दूसरी माँओं के थ्रू, उन्होंने सोचा तो होगा। कई लोगों की आँखों में आँसू भी आई, शूट में से एक थी। Definitely. तो मैं वो दूसरे बच्चों को नहीं चाहती कि किसी को क्यों रुलाएं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं चाहती हूँ हमेशा, और सोचा भी है, मुझे लगता है ये लोग आपस में भी लड़ते झगड़ते हैं, सब करते Yeah. हैं, इनको भी इशू कोई बोल के आई। मैं खुद भी वो सोचती हूँ कि जब मेरे बच्चे को कोई बोलता है या कुछ भी उल्टी चीज़ें होती हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं सोचती हूँ मैं या मेरी बेटी को भी समझा के आई कि ऐसा कुछ मत करो जो दूसरे की माएँ भी दुखी हों। दुआएं नहीं मिल रही, बद्दुआएं ना लें। True. कुछ मतलब नहीं, और इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं। Definitely. कितनी देर के लिए चीज़ें होंगी। आपके बच्चे को आप यदि बोल के भी आओगे, वो यदि उसको समझना होता चीज़ें तो वो इतने दिनों से कर चुका होता Yeah. ना। वो जैसा चल रहा है उसमें हम और एक कंकड़ डाल के आ जाएं तो कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली अगर मैं स्टार्टिंग से भी देखूं, ईशा का सबसे क्लोज बॉन्ड रहा है एलिस के साथ, अविनाश के साथ और विवियन के साथ। एज अ मदर, एज एन बोलते ना एक व्यूअर, आप इनकी दोस्ती को कैसे देखती है? क्योंकि मैं बाहर भी इशू को देखती आई Yeah. हूँ, तो मैंने देखा है इशू यदि दोस्ती किसी से कर रही है तो वो दिल से करती है, उसमें उसके पीछे कोई स्वार्थ और ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, और वो लंबा अपनी दोस्ती को लंबा ले जाती है। जैसे अभी भी उसकी जो बचपन की दोस्त है वो आज भी उसके साथ है। तो इन लोगों की दोस्ती मुझे ईशू की तरफ से बहुत प्योर लगती, सच बताऊं। उन लोगों की तरफ से भी कहीं ऐसा लगता नहीं है मुझे, लेकिन कभी भी, क्योंकि यदि ईशू मतलब या किसी और चीज़ के लिए करती है सब चीज़ें, तो कभी ना कभी तो नज़र आता ना कि वो अलग जा रही है या कुछ। हमेशा वो आपस में जब बैठती है, बातें करती है, तो उसमें दोस्ती नज़र आती है सबके लिए, तीनों चारों जो आपस में थे ये लोग। घर में जब भी ये लोग बात करते हैं या अपना ओपिनियन आगे रखते हैं, ये ग्रुप की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो इनको चुगली गैंग टैग किया गया। वो देख के आपको कहीं ना कहीं वो फील हुआ कि क्यों इनको टारगेट किया जा रहा है, या आपको भी लग रहा है कि ओके एक्चुअली इनके ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, अंदर से मैं मेकर्स पे या इनको तो नहीं बोलती टारगेट किया जा रहा। होता क्या है, 24 घंटे जो हम लाइव देखते हैं उसमें से केवल 1.5 घंटा दिखाना है, तो क्या दिखाएंगे। तो बस शायद ऐसा होता हो कि उस टाइम में ये लोग बातें करते दिखाई दे रहे हैं और बाकी लोगों की मस्ती मजाक ये सब चीज़ें दिख रही हैं, तो लोगों ने ऐसी धारणा बना ली। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक चीज़ है, मुझे क्या लगता है कि जो दूसरे लोग हैं घर में, उनके जो फैंस हैं, मैं उन पे शिकायत नहीं कर रही। सबको मैं भी चाहूँगी ना मेरी बेटी को जो लोग पसंद कर रहे हैं तो वो मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा बोलें, पर अच्छा ही बोलें। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को गंदा करें। तो मैंने जो चीज़ नोटिस करी, मुझे लगता है ये जो एक टैग दिया गया या ये चीज़ें जो शुरुआत से उछाली गई, वो एक सेट करने के लिए चीज़ें करी गई। शायद उन लोगों के थ्रू जो किसी दूसरे, अब वो मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि किसी दूसरे को जिसको वो पसंद करते हैं कि वो आगे बढ़े, उसको बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों को हेट देना शुरू कर दिया। बल्कि मुझे ऐसा लगा ये ना करके जिसके लिए वो लोग खड़े थे उसको आगे ले जाते तो वो ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है। डेफिनेटली ये मैं पूछने वाली थी आपको कि ईशा के ना बाहर, जैसे आप बोल रहे हो हेटर्स है, ट्रोलर्स है, काफ़ी लोग ना ईशा के कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे कि ओके वो बैक बिचिंग करती है, वो दूसरी लड़कियों पे कमेंट पास करती है, वो मे भी लोगों को गलत चीज़ें बोलती है। एज अ मदर आप कितना इफेक्ट होती हो ये चीज़ों से? मैं बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बाकी सब भी वही कर रहे हैं उस घर में। आप देखिए ना, मैं लाइव देखती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वो 1.5 घंटे का शो एपिसोड नहीं देखती, उसमें मैं देखती हूँ हर कोने में सेम चीज़ हो रही होती है। यदि ईशा और अविनाश और विवियन ये लोग यहाँ बैठ के, एलिस यहाँ बातें कर रहे हैं, तो वहाँ शिल्पा जी, चोम, करण भी वही कर रहे होते हैं। दूसरी जगह स्टार्टिंग में मैं शहजादा और नायरा को देखा करती थी, सब लोग वही बातें कर रहे हैं। क्या करेंगे आप बताइए, मोबाइल हाथ में नहीं, टीवी है नहीं आपके पास, क्या करोगे आप? घर के ही लोगों की बात करोगे, बाहर की बातें करेंगे, बिग बॉस वहाँ से बोलेंगे भी तो कि अलाउड नहीं बाहर की बातें। तो और बताइए फिर क्या ये चुगली है? तो सभी लोग कर रहे हैं फिर तो। डेफिनेटली मैं एक इंस्टेंस पिक करना चाहूँगी, एक या दो, जहाँ ईशा ने, जैसे जब वाइल्ड कार्ड्स आए थे तो उनके लुक्स पे कमेंट किया था, राइट? ईशा ने चाहत एंड अरफीन जी पे, या ईशा का जो एक करणवीर को लेके कमेंट जो बाहर उछला था, कहीं ना कहीं आपको लगता है ईशा गलत थी वहाँ पे? मुझे सच बताऊँ, मुझे जहाँ पे ईशू गलत दिखी या तो मैंने जाके वहाँ भी उसको बोला कि ईशू यहाँ मुझे ऐसा लगा ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। उसके पीछे एक चीज़ मुझे साइड में, ऐसा नहीं कि बेटी इसलिए बोल रही, मुझे एक साइड में एक चीज़ ये भी नज़र आई कि वहीं बैठे बैठे कुछ भी नहीं है, एकदम लाइफस्टाइल टोटल चेंज है, उतने ही लोगों के बीच में है। तो होती हैं ये चीज़ें, हो सकती हैं, सपोर्ट नहीं कर रही हूँ उसको, ना इसका पक्ष ले रही, जो गलत है वो गलत है। चाहत अरफीन जी वाली बात थी, वो भी मैंने उसको बोला, उसने बोला हाँ माँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद गलत, मुझे ऐसा लगा, मैं ध्यान रखूँगी।
और दूसरी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ ईशू की तरफ आया, जबकि पति पत्नी और वो सारा जी की तरफ से और भी चीज़ें हैं, मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, ये सब चीज़ें, ये सारी बहुत सारी चीज़ सब तरफ से हुई, लेकिन उठी हमेशा ईशू के लिए। तो ये चीज़ है। और हाँ, जब वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई थी और उसमें इसने कहा था, उसके लिए शायद सॉरी भी बोला उसने वहाँ पे जाके, क्योंकि बच्चे इतने बड़े, इनको रियलाइज़ होता है कि हमने जोश जोश में कुछ कह दिया है। और मैंने एक चीज़ देखी, कॉलेज में लड़कियां बैठी होती हैं, हम भी उस एज से निकले हैं, सोचिए अब तो टाइम बहुत चेंज हो गया। तो जब हम दोस्त लोग सब आपस में बैठते हैं तो हम ये कई बार ऐसी मस्ती करते हैं, और इसमें लड़की और लड़का नहीं, सभी करते हैं। तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये नेशनल टीवी है, कैमरे के आगे है, तो सब चीज़ें बहुत जल्दी बाहर आ जाती हैं। नहीं तो कैमरे के पीछे हम सब, मेरे ख्याल से आप भी अपने दोस्तों के संग बैठते होगे तो मस्ती कर ही लेते होगे, तो शायद उसका एक पार्ट रहा होगा। पर हाँ, जहाँ भी गलत लगी, आपने शायद नहीं देखा होगा क्योंकि कितना दिखाएंगे, पर मैंने हर जगह ईशू को समझाया है। इवन दैट करणवीर थिंग, आपको लगा कि तब ईशा गलत थी, या वो भी आपको लग रहा है कि ओके, जो नैरेटिव में भी हमने 1.5 घंटे में देखा, स्टोरी कुछ और थी? नहीं, स्टोरी कैसे कुछ और हो सकती, जब दिख रहा है कि उसने ये बोला, और वहाँ पे जैसे अभी हम भी बात कर रहे हैं, मुझे कोई 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 1 दिन बाद पूछेगा तो हो सकता है शब्दों का हेरफेर हो जाता है। और हाँ, वो चीज़ थोड़ी सी गलत लगी थी कि आप कैसे याद नहीं रख पाए, जो चीज़ आपने बोली वो यहाँ क्यों नहीं बोली, वो हो सकता, इंसान है, थोड़ी बहुत गलतियाँ सबसे हो ही जाती हैं, दिया ऐसा कुछ है। और शब्द बदलने वाली चीज़ है, मैंने ईशू को वैसे नॉर्मल लाइफ में ऐसे जनरली देखा नहीं ये चीज़, कभी आके नहीं कही, बल्कि वो बोलती ही नहीं है। तो इसमें तो और क्या बोलूँ ना, कि ठीक है, यदि बोला है, यदि शब्द हेर फेर हुए तो शायद वो इसीलिए कि वो याद नहीं रख पाई, या मन में क्या होता है ना, जब आप किसी को बहुत पसंद नहीं कर रहे हो तो आप हर चीज़ उल्टे ही उसमें लेते हो, तो वो हो सकता है क्योंकि उसको लगा होगा ये मुझे कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो वो बोलते बोलते वहाँ पे वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं गई। अगर मैं बात करूँ, आप जब घर में गई, आपने अविनाश और ईशा की फ्रेंडशिप पे भी एक काफी स्वीट आपने बोला कि ओके दे आर फ्रेंड्स, घर में इतने ही लोग हैं, एंड सो एक बॉन्डिंग हुई है उनके बीच, राइट? बाहर एज अ व्यूअर भी स्टार्टिंग से अगर हम, लेकिन जैसे घर वाले बोलो या बाहर वाले जो एक बोलते हैं ना, ईशा अविनाश को साथ में टैग कर रहे हैं, वो देख के भी कहीं ना कहीं आप अफेक्ट हो रहे हो? नहीं, मुझे लगता है देखो, सबके अपने अपने नज़रिए हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी दोस्ती में कैसे रहती है, उसमें जेंडर वाला कोई फ़र्क नहीं रखती दोस्ती में। उसके जो पहले के बचपन के दोस्त हैं जो साथ पढ़े हुए हैं, वो उनके साथ आज भी वैसे ही रहती जब वो मिलते हैं। तो और दूसरी चीज़, घर में जाने के बाद सभी अजनबी हैं, एक विवियन के अलावा सब अजनबी थे उसके लिए, पर विवियन से एक बॉन्ड अलग, एक रिस्पेक्ट वाला था शुरू से ना, शायद वो एज का एक वो हो या जो भी हो। हाँ, तो वो चीज़ तो उसने एक अपना, हर कोई अपना एक साथ तो ढूंढता है ना, कि जिसके साथ उस घर में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई तो चाहिए जो आपका अपना हो। तो शायद उसकी वाइफ उससे मिली और दोनों अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्ती, मुझे दोस्ती के अलावा बहुत कुछ नहीं दिखता, क्योंकि मैंने बाहर उसकी दोस्ती देखी है उसके बाकी दोस्तों से। पर जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है वैसा कुछ, शायद उन्होंने उस तरह की दोस्ती नहीं देखी होगी, पर मुझे वो बहुत नॉर्मल लगता है। बट जब लोग आपको पूछते हैं कि बाहर आके अगर ईशा और अविनाश डेट करें, तो आप क्या बोलते हैं? मुझसे पूछा गया, बहुत पूछा गया, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ 26 साल की बेटी है मेरी, बच्ची तो है नहीं छोटी सी, वो अपना अच्छा बुरा सब समझती है। पहली बात, वो मुझे बोले तो आके, मैंने जब मैं वाया स्क्रीन उससे मिली थी तब, उसके अलावा अभी मैं अंदर गई, मैंने खुद पूछा, और हमेशा पूछती हूँ जब भी उसका कोई दोस्त होता है लड़का, पर उसने हमेशा मुझे बोला, नहीं माँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले आप ही को बोलूँगी। तो जब वो बोलेगी कभी ऐसा मौका आया कि सच में ऐसा कुछ है, तब मैं उस तरीके से तब रिएक्ट करूँगी, अभी कैसे बोलूँ। एंड मैम, बिग बॉस एक ऐसा शो है ना, आई मीन ऑलमोस्ट एवरीवन देखते हैं एंड सबके अलग इंटरप्रिटेशन, बट अगर मैं आपकी फैमिलीज के रिएक्शन पूछूँ कि ओके, उन लोगों को ईशा की गेम कैसी लग रही है, या वो लोग आपके साथ क्या शेयर कर रहे हैं उसके बारे में? देखिए, परिवार जो होते हैं ना, वो हमेशा अपने बच्चों के साथ ही खड़े होते हैं ना। आज यदि मेरे परिवार में से कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में जाएगा, तो मैं हमेशा उसका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहूँगी। तो सेम मेरी फैमिली है कि कई जगह क्वेश्चन करते हैं, होती हर जहाँ पे जिस भी परिवार में आप परिवार में हो, सबसे बड़ी किस्मत वाले आप हो, आपके पास एक अच्छा परिवार, रिश्तेदार हैं। लेकिन उसमें भी जो हमसे जो दूसरी जनरेशन है, उनकी सोच और हमारी सोच में फ़र्क होता है, तो वो हमसे यदि सवाल करते भी, तो हमें पता है हमें किस तरह से उनको जवाब देना है या हैंडल करना, तो वो चीज़ें हैं। बाकी तो मैं ये सोचती हूँ, मेरे घर में ट्विटर और ये सब जो लोग नहीं यूज़ करते थे, आज की तारीख में वो सब खड़े हैं, सब करते हैं, तो इससे बड़ा सपोर्ट और क्या होगा, रिएक्शन पता ही चल रहा है कि कैसा है इशू के लिए सबका। बट मैम, जैसे अविनाश की भी मम्मी घर पे गई, राइट?
आई थिंक हर किसी पेरेंट्स का भी एक ओपिनियन अलग होता है व्हेन इट कम्स टू देयर किड्स। तो उनका भी ये मानना था कि ओके ईशा में भी आपको गेम में जाने के लिए यूज़ कर रही है। जब आपने वो बात सुनी कहीं ना कहीं खटका कि नहीं यार, एक प्योर फ्रेंडशिप को लोग यूज़ एंड थ्रो का नाम दे रहे हैं? मुझे खटका नहीं, सच में इसलिए नहीं खटका, मुझे लगा देखिए हर इंसान बिल्कुल अलग होता है आपस में। मेरी सोच ज़रूरी तो नहीं अविनाश की माँ की सोच से मैच करती हूँ, और फिर उन्हें वो अपने बेटे को जानती हैं, मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। उन्होंने उस हिसाब से उस चीज़ को देखा होगा, मैंने अपने हिसाब से देखा, क्योंकि मुझे पता मेरी बेटी रिश्ते के लिए कभी किसी को यूज़ नहीं करेगी अपने गेम के लिए, रिश्ता सच्चा ही बनाएगी। और उन्हें ऐसा कुछ दिखाई दिया होगा, या वो उन्हें कुछ लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे में ये दोस्ती वोस्ती के चक्कर में कहीं, तो हो सकता है उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया हो। मुझे सच में 1% नहीं लगा कि मुझे हर्ट हुआ हो, या इन्होंने मेरी बेटी के लिए ऐसा कैसे, मैंने सुन लिया था, बाहर ही सुन लिया था मैंने, पर मैंने अंदर चाहती तो मैं भी क्वेश्चन करती हूँ आपने ऐसा क्यों बोला, क्यों, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने अपने तरीके से बातें करी, तो मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करी। ना मैंने ईशू को बताया कि अविनाश की मम्मी हाँ बाहर ऐसा बोली या बोली, क्यों हम अपने बच्चों का मतलब, हाँ बिल्कुल, तो मैंने नहीं बोला कुछ भी। बट यू नो एक बात घर में ये भी उठ रही है कि ओके जो चाहत की मम्मी ने मे बी आके अविनाश को जिस तरह से बोला, या इवन ईशा पे उन्होंने, आई वोंट लाइक टू यूज़ दैट वर्ड, दोज वर्ड्स रादर, बट इवन ईशा के भी कैरेक्टर पे उन्होंने जिस तरह से उंगली उठाई, डू यू थिंक वो जस्टिफाइड था? पता नहीं, मैं सच बताऊं, जब उन्होंने शुरू किया ना बोलना, किसी की माँ पे उंगली उठाने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन मैं देखती रह गई थी थोड़ी देर, क्योंकि जब वो उन्होंने अविनाश या ईशु कुछ बोला उस टाइम में घर में नहीं थी, मैं बाहर थी, हाँ, लेकिन अपने बच्चे की आंखों में आंसू सबको दिखाई देते कि ईशु ने कभी किसी से इस तरह की बातें नहीं सुनी। पर मुझे खुशी भी हुई कि कम से कम मेरी बच्ची ने उस तरीके का जवाब तो नहीं दिया। यदि मान लीजिए दे देती, मान लीजिए या अविनाश ही दे देते, तो मुझे लगता है एक माँ की रिस्पेक्ट वहाँ पे कहाँ रह जाती। तो आपको अपनी जब रिस्पेक्ट रखनी है ना, तो बच्चों से ही मुझे लगता है उस तरीके से पेश आना चाहिए कि आपकी जो एक माँ वाली जो इज्जत है बरकरार रहे, सामने वाला उसको इज्जत दे। बच्चे दोनों अच्छे थे, उन्होंने उनकी इज्जत का मान रखा। मान लीजिए पलट के बोल देते तो खैर मुझे ईशू पर तो भरोसा था वो बोलेगी नहीं। रही बात मुझसे भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, बहुत सारी चीज़ें, हाँ, तो ठीक है, उनकी अपनी सोच है, आप किसी को क्या कर सकते हो। बट यू नो एज अ मदर, आप जहाँ से हमने एज एन ऑडियंस देखा, चाहत की मॉम बहुत ही ज़्यादा वल्गर कमेंट्स पास कर रही थी, कंटेस्टेंसी नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज पे भी। वो आपको कहीं ना कहीं लगा कि ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने वो एक लाइन क्रॉस कर दी? एक लाइन, मुझे लगता है सारी लाइन क्रॉस कर गई वो तो मैं सच बता रही हूँ कि हम लोगों की शराफत थी, हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि हमें पता है कि एक हम कहाँ बैठे हुए थे, किस प्लेटफॉर्म पे थे, उसकी मर्यादा को भी हमने ध्यान रखा। और मुझे लगा कि ठीक है, आप यदि मेरी बेटी पे कमेंट्स कर रहे हैं, दूसरे के बच्चों पे कमेंट्स कर रहे हैं, गलत तरीके से बोल रहे हैं, तो वो आपको दिखा रहा है ना। और मैं सेम उसी लेवल पे जाके उनसे क्वेश्चन करने लगती, चीज़ें बोलती, तो क्या होता आप बताइए ना। वो एक बोलती मैं दो, फिर वो चार बोलती मैं 8, इनसे, और लास्ट में मुझे चुप होना था, मुझे पता है। तो मैं वो ऐसी चीज़ें कुछ भी उनको नहीं देना चाह रही थी कि जो वो सोच के आई हैं और वो पूरी हो। आप ये बताइए, मेरी बेटी को उन्होंने बैठ के बोला आपकी हज़ारों रील वायरल हो रही है। मुझे बहुत दुख हुआ था, हज़ारों रील आपकी किसी लड़के को लेके उन्होंने बोला वायरल हो रही, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उस टाइम पे चाहती, मैं बोल रही हूँ आपको, जब मुझसे कोई कुछ बोलता ना, मेरे अंदर 10 लाइनें तैयार होती हैं, क्योंकि जवाब देने सबको आते हैं। मैं जिस जगह पे बैठी थी, मैं उनको पलट के बोल सकती थी कि रील्स तो आपकी और आपकी बेटी की भी बहुत वायरल हो रही है, है ना। मैं यदि वहाँ पे बोलती तो आप बताइए कि उससे मेरा क्या फ़ायदा होना था। यदि मैं उनको ये चीज़ बोल देती आपकी रील्स वायरल हो रही हैं, या मेरी बेटी की रील्स वायरल हो रही, तो उनका कोई नुकसान नहीं था। तो ये चीज़ उन्हें नहीं देखनी थी, पर मैंने ध्यान दिया। मुझे लगा जो मेरी बेटी साइड में बैठ के इतनी हर्ट हो रही है, बगल में उनकी बेटी भी बैठी हुई है, मैं ऐसी चीज़ क्यों बोलूँ। सिर्फ इनकी गंदी बातों के कारण मैं इनको जवाब दे के उस बच्चे को क्यों हम ऐसा हर्ट करें। अभी 2 हफ्ते बच्चे में इन सब चीज़ों को कटाक्ष करके मैं गंदा नहीं दिखाना चाहती थी। अदरवाइज़ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी। और सच बताऊँ, वो जो रील्स मैंने इनकी बाहर देखी, बहुत अच्छा हुआ मैं देख के गई थी। तो मैं पहले ही सतर्क रही कि मुझे किस लेवल तक इनसे बात करनी, क्योंकि वो जिस तरीके की जाती मेरे ऊपर, मैं शायद वो नहीं ले पाती और मैं अपनी बेइज्जती कराती वहाँ पे। बेटर है कि मैं हाथ जोड़ के दूर ही रही कि मुझे इतना नहीं बोलना बस। हाँ, क्योंकि मेरी बेटी साइड में दुखी हो रही थी, तो मैंने अपने बच्चे को ही समझाया, किसी को मैं गलत बोल के क्यों ऐसा करूँगी। मैंने ईशू को ही बोला, बेटा मत करो, मत ध्यान दो इन चीज़ों पे, वो हमें इनसे कौन सी रिश्तेदारी करनी है ना। तो मैंने इसको ही मना करा। और दूसरी चीज़ मैंने ईशू को और भी समझाया, मैंने कहा बेटा जब कोई ऐसे सवाल करे
तो वो आपसे जवाब की उम्मीद नहीं करते कि आप उन्हें जवाब दो, उन्हें जवाब चाहिए ही नहीं होता, वो सिर्फ आपको गंदा दिखाना चाहते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी डिग्निटी, अपना डेकोरम मेंटेन करो और अपने हाथ जोड़ लो दूर से कि भाई ठीक है, आपको जो ठीक लग रहा है आपके लिए, क्योंकि उनकी बातों से आपका ना घर चल रहा है, ना आपका कोई फ़ायदा हो रहा है और ना नुकसान हो रहा है। तो हम क्यों ऐसे लोगों को तवज्जो दें अपनी लाइफ में जो हम डिस्टर्ब हों। वही मैं बोल रही थी कि जब एज एन ऑडियंस भी मैम हमने जो देखा, चाहत की मॉम, नो डाउट आप कुछ भी बोलो, बट नेशनल टेलीविजन पे आप ये बोल रहे हो कि आपकी एक लड़की कैसे सोती है किसी लड़के के साथ। डू यू फील चाहत को भी अपनी मॉम को रोकना चाहिए था वहीं पे? बिल्कुल, बच्ची बड़ी है, कोई छोटी नहीं है। आज मैं सोचती हूँ कि परवरिश हम ही माँ नहीं दी अपने बच्चों को, लेकिन बच्चे भी सीख चुके होते हैं इस उम्र तक, क्योंकि हमसे ज़्यादा। और ये वाले बच्चे जो इंडस्ट्री में बैठे हैं, ये कितने लोगों से मिलते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। मुझे लगा था कि एक समझदार बच्ची है, वो ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ जानती नहीं है। उसको अपनी माँ को बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं यदि किसी को ऐसा बोलती तो ईशू मुझे बराबर बोलती। भी रोका ईशा को कितनी बार टू नॉट बैक आंसर? कुछ बोली, मैं बिल्कुल बोल सकती थी वो कि माँ मत करो, पर वो वैसे भी उसको शायद पता होगा, उसकी माँ है ना, उसको पता होगा मेरी माँ नहीं रुकेगी, यदि शुरू हुई है वो बोल के ही मानेगी। तो इसलिए उसको ही लगा होगा कि कोई मतलब नहीं, वो शांत करने के लिए कि बोल के चुप हो जाएंगी, बेहतर इन्हें चुप करके हम और बुलवाएं। हो सकता है रीज़न रहा हो। बट जब वही जिस रील की वो बाहर बात कर रही थी, जैसे शालीन की भी वो वीडियो आई नो सालों से वायरल हो रही है, एंड एक्चुअली पूरी बेकाबू की कास्ट थी वहाँ, इट वाज नॉट ओनली ईशा देयर। बट जब आप ईशा और शालीन के बारे में इतना सुनते आए हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है बिग बॉस में वो बहुत गलत तरीके से पर्पसली दिखाया गया? हाँ, क्योंकि आप सोचिए, जब ईशू का रात को हमने फाइनल किया जाना मेरा पहला कॉल शालीन को था, क्योंकि अभिषेक और शालिनी तो 2 लोग थे जो ईशू के ग्रुप में, हाँ, जो बिग बॉस करके आए थे। तो मेरा पहला, यदि मेरे मन में ये चीज़ होती तो मैं उनसे क्यों पूछती। और दूसरी चीज़, एक दोस्त को लेके आप इस तरह की बातें नेशनल टीवी पे कर रहे हो, कितनी गलत बात है। ठीक है, मुझे लगता है आपका यदि मन इससे खुश हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, करो आपको जो करना है। लेकिन मुझसे यदि कोई पूछता तो मैं ही बोलती, बहुत अच्छे दोस्त, और मैं भी उतनी क्लोज हूँ उसके। यस उसके क्या, ईशू के जितने दोस्त हैं, ईशू से पहले मेरे पास आते हैं, मुझसे बातें करते हैं। वो तो देखा ही, ठीक है। बट इफ आई आस्क अबाउट ईशा एंड शालीन्स बॉन्ड, कैसा रहा है? क्योंकि जब ये बातें घर में उठी, इवन शालीन ने एक नोट, एक रिएक्शन शेयर किया कि आप किसी लड़की का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो मेरे नाम पे, विच इज़ नॉट राइट। आई मीन एक फ्रेंडशिप को बहुत गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। देखिए, ये शालीन के संस्कार हैं। जिस फैमिली से जो आता है ना, वो वहाँ की चीज़ें हमेशा उसके बिहेवियर में आपको दिखेंगी, क्योंकि उसको वो परवरिश मिली है कि उसे लगा कि एक लड़की के लिए ये चीज़ें आएंगी तो अच्छी नहीं होंगी। उसने आके बाहर बोली ये चीज़, ये बहुत बड़ी चीज़ है बस, क्योंकि पर ईशू उसकी दोस्त भी है। यदि वो ये भी बोलता ना आके कि वो मेरी दोस्त है, क्या कर रहे हो, तो वो चीज़ें सिर्फ इसमें शालीन अच्छे नहीं दिखते, ईशा जो अंदर बोल रही है ना कि वो मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, तो उस चीज़ को भी एक ये मिलता कि हाँ देखो यदि दोस्त है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी परवरिश को बिल्कुल यहाँ पे दिखाया कि भाई मत बोलो किसी लड़की के लिए ऐसा, अच्छी चीज़ नहीं है, गलत दिख रहा है, जो भी है। पर वो ये भी बोल सकते थे कि ना ईशा मेरी दोस्त है, इतना काफ़ी था। है ना। पर ठीक है, कई बार ना वो भी परेशान हो ही रहे होंगे ना, क्या हो रहा है, उनका भी नाम बार बार आ रहा है, बार बार लिया जा रहा है। तो ठीक है, पर मुझे लगता है यहाँ पे ये दिखाई देता है। यहाँ पे आप सोचिए ना, यदि घर परिवार का आप जैसी माएँ अपने बच्चों को पालती ना, उसका असर यहाँ दिखाई देता है। ट्रू। मैम, डू यू फील कि ईशा को जो एक बाहर से सपोर्ट मिलना चाहिए वो उतना इनफ नहीं मिल रहा है? एंड डू यू थिंक कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं ना गलत तरीके से दिखाई जा रही है व्हेन इट कम्स टू ईशा स्पेसिफिकली? नहीं, मैं भी ऐसा सोच सकती हूँ, पर आपको सच बताओ, ईशू को सपोर्ट तो है, क्योंकि आप देखिए पंजाब से इतनी सारी वीडियोस आती हैं, देहरादून से आती हैं, यूपी के अलग अलग शहरों से आती हैं, एमपी से आती हैं। हर कोई, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, वो लोग इस तरह की वीडियोस बना बना के डालते हैं, भेजते हैं, तो वो अच्छा लगता है देख के। ऐसा नहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ये जो बाकी जो लोग हैं वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा हवा देते हैं ना कि वो चीज़ें। और दूसरी चीज़, अलग अलग कंटेस्टेंट जो हैं, सबके फैन जो हैं वो अलग अलग तरीके के लोग हैं। मैंने हमेशा से देखा ईशू की जो एक फ़ैन फॉलोइंग है, या ईशू के जो फैंस हैं ना, वो बहुत अलग क्लास के हैं। सच में वो गंदा दिखाना नहीं चाहते किसी को, इसलिए वो चीज़ें नहीं दिखती। वो सिर्फ ईशू को सपोर्ट करते हैं। वोटिंग के टाइम पे मैं देखती हूँ पागल हो रहे होते हैं लोग, कॉलेज में जा के, स्कूल्स में जा के, ऑफिसेस में जा के वोट करवाते हैं, जो बहुत चाह रहे हैं उनको। तो मार्केट में मैं सब जगह देखती हूँ, रैली निकालते हैं, लोगों से वोट्स कराते हैं। तो ये सब चीज़ें, पर ना वो अपने एक दायरे हैं, उनकी अपने एक मर्यादा है, उससे आगे नहीं जाते। वो सिर्फ
ये देखते हैं कि इशू को सपोर्ट करना है, वोट देने हैं, कैसे क्या करना है। पर मैंने बाकी लोगों को देखा कि वो जो सपोर्ट के बहाने जो बहुत गंदगी जो फैलाते हैं ना, वो चीज़ इशू के फैंस, मैंने आज तक इश्क सुभान अल्लाह, इश्क का रंग सफ़ेद तब से देखती हूँ, बहुत एक क्लास के लोग हैं वो। ऐसा नहीं कि बाकियों को मैं गलत दिखा रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना, एक मैच्योर लोग होने में और जो कम एज में थोड़ा सा फर्क होता है, वो समझ नहीं पाते, वो जोश में कुछ भी करते हैं। तो एक वो अंतर मुझे दिखाई देता, हो सकता है ऐसा ना हो, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। वेल, आपको लग रहा है कि आपने उन्हें जाके रजत को भी बोला, अब लगता है ईशा और रजत की इक्वेशन बहुत अच्छी हो गई है, पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई। ईशू वो चीज़ उसकी नहीं देख पाती जो वो सच में, आप बताओ वो अकेले में वो ईशू तो नहीं देख रही है, पर वो अकेले में कभी नहीं बोलता, वो हमेशा बोलता है उसको कुछ मत कहना, मुझे बुरा लगता है, मेरी बहन है। तो वो इशू को नहीं दिखाई देता, इसलिए मैंने इशू को बताया कि आप सिर्फ ये देखते हो कि यहाँ बात कर ली, और ये नेचर है रजत का, जिसके साथ बैठता है ना उसके बारे में बात करता है। तो वो कई बार सबका अपना अपना एक अलग बिहेवियर होता है, वो चीज़ है उसकी, पर जगह बोलो दिल में तो है इशू के लिए। तो मैंने चीज़ इशू को बताई कि नेगेटिव बस मत देखो, एक पॉजिटिव चीज़ भी देखो कि वो है तुम्हारे लिए। वेल, अब आपको क्या लगता है ईशा को गेम में किस तरह से बोलते हैं ना, और थोड़ा सा अपनी गेम सुधारनी चाहिए, क्योंकि अब 2 ही हफ्ते बचे हैं। इशू जो घर से बाहर भी और घर में भी सिर्फ दोस्ती को बराबर लेके चल रही है ना, और वो अच्छी चीज़ें लेके चले, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती उसकी जो सच्ची चीज़ें, नेचुरल चीज़ें वो बदली जाए, इसलिए मैंने वहाँ कभी नहीं बोला जाके। सबने अपने अपने बच्चों को बोला बिल्कुल इंडिपेंडेंट खेलो, कोई दोस्ती यारी नहीं, आप मैंने नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि मैं सिखा के भी आऊँगी, वो करना वही है उसको जो करेगी, क्योंकि अंदर से ही चीज़ें नहीं, 1 दिन कर देगी, 2 दिन करेगी, फिर वो अभी 14-15 दिन है, तो बिगड़ने की बात नहीं, पर वो दोस्ती के लिए खड़ी होती है, वो चीज़ें चाहे पॉजिटिव वे में लो चाहे नेगेटिव वे में लो, पर वो नहीं छोड़ेगी। और वो एक ब्रिज का काम करती है, जैसे अविनाश और विवियन में कहीं पे भी कुछ उसको लगता है तो एक ब्रिज का काम कर रही है वो। मैंने चीज़ देखी, ऐसा नहीं कि अविनाश के पीछे अविनाश की कुछ बोल रही हो, या विवियन के सामने अविनाश की, या अविनाश के सामने विवियन की, वो कोशिश कर रही लोग टूटे ना कहीं से भी, वो कड़ी जोड़ के रखना चाहती, तो अच्छी चीज़ है। वेल, मैं यही पूछने वाली थी, ईशा और विवियन की बॉन्डिंग पहले से कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छा, दे आर लाइक, विवियन हैज ऑलवेज बीन दिस प्रोटेक्टिव एंड डिग्निफाइड। हाँ, शो में इतना नहीं क्लोज थे दोनों, जो बात सच है कि नहीं है वो, क्योंकि काम क्या होता है ना, विवियन अपने तरीके से काम करते हैं, इशू और इशू के काम ज़्यादा हो जाते थे कई बार, और विवियन टाइम टू आते थे, तो चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ जो घर में दिख रही है, इतना क्लोज बॉन्ड बाहर मुझे इतना ही था। ऐसा नहीं कि दोनों सपोर्ट नहीं करते थे एक दूसरे को, भाई लीड हैं दोनों, तो ऑब्वियसली प्यार से रहना अच्छे से, पर यहाँ जो एक दोस्ती जैसे है ना, वो चीज़ उतनी नहीं थी वहाँ। मैम, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ईशा के बारे में जो आप क्लियर करना चाहोगी? ये कि भाई चुगली और ये सब जो बोल रहे हैं, प्लस ये यूज़ कर रही है, मतलब बहुत दुख होता है, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसी नहीं है वो। तो उसको समझ ही नहीं पा रहे लोग, या समझना नहीं चाह रहे, 2 चीज़ें हैं। अभी आपने ईशा के शोज़ भी मेंशन किए थे, अगर मैं आज आपको पूछूं कि आपको क्या लगता है ईशा का बेस्ट काम कौन सा रहा है? मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं। इश्क का रंग सफ़ेद तो मुझे आज तक मेरे दिल के बहुत करीब है, और सिर्फ तुम भी बहुत अच्छा था। बाकी जो उसने एक मतलब कितने सारे नाम लूँ ना, उसके हर काम मुझे हर तरह से, वो कैमरे के आगे जाके बिल्कुल इशू रही नहीं जाती है, वो वही होती है जो कैरेक्टर होता है। तो मुझे लगता है यदि ऐसा कोई काम कर रहा है तो सारी काम अच्छे हैं, पर हाँ, इश्क का रंग सफ़ेद दिल के बहुत करीब आज भी। बट अगर आगे भी अगर ईशा चाहे रियलिटी शोज करना दूसरे, आप सपोर्ट करेंगी इसी तरह? रियलिटी शो मतलब रियल हो, लाइक खतरों और मे बी अ डांस खतरों, तो मैं वो कब से बोल रही है, और कितनी बार हमारी बात भी हुई है चैनल से, पर मुझे बहुत डर लगता है मुझे बहुत डर लगता है। बिग बॉस में मैं भेज दिया जहाँ इशू डर रही थी, और खतरों में इशू जाना चाहती हूँ, वहाँ मैं डरती हूँ। अब जैसे ये अचानक हो गया, वो कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते। बट एक रोल जो आप चाहे एज अ मदर, क्योंकि ईशा को ये टाइप का कैरेक्टर या एक ये तरीके का शो करना ही चाहिए, कौन सा होगा? इशू को हमेशा चैलेंजिंग रोल पसंद भी आते हैं, और उसमें अच्छी भी लगती है, क्योंकि मैंने देखा है। तो इसी टाइप का कुछ हो, या कुछ ऐसा रियलिटी बेस्ड जो कुछ रोज़ बनते हैं ना, जो किसी की बायोग्राफी है, या इसमें काम करना चाहिए। मुझे लगता है इशू बहुत उसके संग जस्टिस करेगी इस रोल के साथ। वेल, पूछना चाहूँगी, जब ईशा को आपने पहली बार बिग स्क्रीन पे देखा था, उनकी फिल्म आई थी, हाउ वाज दैट फीलिंग? एंड आप चाहते हो कि ईशा और फिल्म्स करे, या आपको चलेगा कि ओके उसको टेलीविजन कंटिन्यू करना चाहिए? हाँ, मुझे क्या लगता है, शुरुआत तो आपकी टेलीविज़न से है। आपको पहचान दिलाने वाला माध्यम ही टीवी है ना। और मैंने हमेशा इशू को बोला कि लोग टीवी के बाद यदि एक फिल्म मिलती है या वेब सीरीज जाते हैं तो बोलते टीवी नहीं करना अब हमें। मैंने इसको बोला है, और शायद वो भी यही समझती है। मुझे लगता है अच्छा, आप एक एक्टर हो,
Yes. आपको अच्छा काम जिस प्लेटफॉर्म पे मिले जहां आपको सुकून दे रहा है, अच्छा लग रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि ये काम मेरे लिए ठीक है, काम को कभी मना नहीं करना चाहिए, पर वो काम आपकी पसंद का हो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो। एंड यू नो अगर ईशा ट्रॉफी जीत जाती है, आपका पहला रिएक्शन या बोलते हैं ना एक इंस्टेंस क्या होगा? ये तो सपना है मेरा भी, हर जितने भी बच्चे गए सबके जो बच्चे हैं अब है ना, सभी का ये होगा कि सबको लग भी रहा होगा यही जीतेगा। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा जवाब होगा जो लोग उसको इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। तो मतलब मेरी खुशी, परिवार की खुशी, उसकी खुशी से भी ज़रूरी मुझे लगता है लोग देखें कि कितनी चीज़ें बोली गई, कितना बोल रहे हो, पर थी डिजर्विंग। तो डेफिनेटली शी इज स्टिल डिजर्विंग। अभी 2 हफ्ते यू नेवर नो यहाँ तक भी आई है तो बहुत बड़ी चीज़। अदरवाइज मुझे लगा था जिस तरह की इशू है बिल्कुल कोई फिल्टर नहीं है, जैसी है वैसी है, भले उसको चुगली और ये तो मतलब ही स्वार्थी पता नहीं क्या क्या बोला गया, तो वो यहाँ तक आई ना। तो ये मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ वो यहाँ तक खड़ी है, वही विनर है मुझे लिए, तो वही जीते उसकी। बट यू नो ईशा के कुछ बहुत पॉपुलर शोज में कहूँगी कलर्स के ही रहे हैं, राइट? एक जो बाहर से लोग देखते हैं ना, उनको लगता है कि ओके अगर कोई कलर्स का फेस जाता है तो उनको बेनिफिट होता है। ऐसा होता है सच में? मुझे तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, पर यदि मुझे लगता होता हो तो बहुत ही अच्छा है। आप बताइए ना, आज मेरे घर में इस घर के बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, यदि कितनी भी भीड़ में होंगे मेरे पहली नज़र अपने बच्चों पे ही जाएगी, और यदि सच में ये चीज़ चैनल में भी हो सकती हो तो बहुत अच्छा। पर होती काश, क्योंकि मैं कितनी बार उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कई चीज़ों की जो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इतना यदि पक्षपात करते चैनल तो मुझे सच में मौका देते कि चलो ठीक है हम आपका मैसेज दे देते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें, कपड़े नहीं भेज रही, इतनी चीज़ तक वो हमारी अंदर नहीं पहुंचा पाते कि नहीं वो भेजेगी हम आपको देंगे पर हम आपका कोई मैसेज नहीं दे सकते। तो इतनी यहाँ जब मुझे इतनी सी एक चीज़ नहीं दे पा रहे हैं वो, तो मुझे तो नहीं लगता, पर ऐसा होता, काश ऐसा हो तो अच्छा है मेरे लिए। तो बट यू नो अभी आप जिस नज़र से गेम देख रहे हो, क्या लगता है आपको ईशा को किससे अब यू नो नए दोस्त अगर वो बनाएगी तो किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, एंड किससे ईशा को ठीक है थोड़ा डिस्टेंस ही रखना चाहिए? अब तो देखो टाइम बचा नहीं है कि नई दोस्ती करी जाए, जो हैं उनके संग जितनी लॉयल रह रही है वहीं रहे, और बाकी किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। अपने इन तीनों के अलावा रजत पे भी भरोसा किया जा सकता है। काफ़ी ईशा के वेट कर रहे हो आप बाहर आने का, कितने एक्साइटेड हो फिनाले वीक में ईशा से मिलने के लिए? मैं तो चाहती हूँ वहीं मिले अब मुझे। मैं जब निकली थी वो तब भी मुझे लगा था बस मैं अब ईशू को स्टेज पे देखना चाहती हूँ। डेफिनेटली। ईशा के फैंस को क्या मैसेज दोगे? मैं सच में ईशा के फैंस को तो मैं यही बोलूँगी, आप ईशू जैसे फैंस सबके होते काश, तो बहुत साफ़ सुथरा एक माहौल होता, कोई किसी को इतनी गंद ना दे रहा होता। पर आप लोगों ने जो सपोर्ट ईशा को किया और कर रहे हो लगातार बिना स्वार्थ, तो इसी तरह देते रहो। अब आ जाए वो फिनाले में, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। और थैंक यू कि आप लोग औरों की तरह गंदगी नहीं फैलाते हो, बल्कि जिसको सपोर्ट कर रहे इशू को उसको ही आगे बढ़ाने में विश्वास करते हो। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज लवली चैटिंग एंड होप ईशा जीत के यार ट्रॉफी। मैं भी चाहती हूँ सच में, फिर हम ऐसे इंटरव्यू करें। डेफिनेटली आपका ईशा को और फिर हम लोग इंटरव्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम रेखा सिंह है, मैं ईशा सिंह की मम्मी हूँ और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल।